हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि सीटेट 2023 जुलाई में होने वाला है, या फिर यदि जुलाई में नहीं हो पाता है तो फिर नवंबर दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम हर हाल में होने वाला है। ऐसे में इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 या 2 नंबर से फेल हो गए, या बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिए थे। उन सभी को सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या सिलेबस चेंज होने वाला है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो इस बार एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि आपने जो क्वेश्चन देखे होंगे उसमें बहुत सारे ईवीएस हो गया या और भी सब्जेक्ट में आपको लगा होगा कि सिलेबस से हट के क्वेश्चन है। तो आइए आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार सिलेबस जो चेंज हुआ है वो क्या कुछ बदलाव आया है, कहाँ से आपको किस तरह से सिलेबस को आपको लेकर के किस तरह से अपनी तैयारी को पूर्ण करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका सिलेबस किस तरह से है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सिलेबस है वो सीटेट के द्वारा जैसे ही ऑफिशियली तौर पर सूचना बुलेटिन जारी किया जाता है तो जारी होता है। लेकिन एक बात जो कॉमन है वो है इनका सिलेबस जिस बार भी जो जारी होता है सूचना बुलेटिन, तो आप देखेंगे पूरे का पूरे यही सिलेबस आपको उसमें एक तरह से कह सकते हैं जैसे लगेगा कि कॉपी करके दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं फिर जो ईवीएस की हम बात करें तो आखिरकार जब ईवीएस में जो चेंज होता है, जिस तरह से इस बार सीटेट में बहुत सारे ईवीएस के ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सिलेबस से नहीं थे, तो आइए इस वीडियो में आपको हम जानकारी देते हैं कि आखिरकार सबसे पहले आपको समझना होगा कि सीटेट यह स्पष्ट कर देता है, पहले ही स्पष्ट करता है कि सीटेट जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसको लेकर इस बार बहुत सारे लोग यह प्रतिक्रिया दे रहे थे मेरे वीडियो पर भी, और अनेक लोग यह जानने की इच्छुक हो रहे थे कि आखिरकार ईवीएस का क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्यों नहीं था। तो आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो नया पब्लिकेशन है 22-23 जो बहुत सारे लोग नहीं देखे थे। अब आइए इस वीडियो में ही हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एनसीईआरटी का जो नया पब्लिकेशन है, नया जो आया है वो किस तरह से बुक है, और उसी बुक से जो है इस बार क्वेश्चन आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो उसमें कॉमन है, लेकिन बहुत चीज़ जो है नए जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें बदलाव किया गया है, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है वो पिछला जो पुराना जो एनसीईआरटी का बुक था वो पढ़ रहा था, जिसके कारण उन्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत सारे मैच नहीं कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटी का बुक दिखाते हैं। यदि आप ये देखेंगे तो ऑलरेडी पहले से ही एनसीईआरटी का ये बुक था, जिसमें एक चैप्टर है गणित का, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। इस तरह की जो चैप्टर है वो पहले से ही था, लेकिन उसमें जो आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट आपको दिखाएगा 2022-23, यानी यह स्पष्ट है कि अब जो है नया एडिशन का बुक एनसीईआरटी का मार्केट में आ चुका है। आप को हम यही सजेस्ट करेंगे, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आपको नया जो एनसीईआरटी का बुक जो मार्केट में भी आ चुका है, और इसे आप ऑनलाइन भी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप अभी देख सकते हैं मैं जो पीडीएफ इनका डाउनलोड किया हूँ, यदि आप कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जो बुक है वो पूरे 22-23 का नया एडिशन बुक है, और यदि आप इससे अब चाहे आपका गणित हो चाहे आपका पर्यावरण हो, जो भी सब्जेक्ट है, आप यदि इस नए एनसीईआरटी के बुक से अभी से ही तैयारी करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले सीटेट में आपको ये नहीं लगेगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के बुक से बाहर के क्वेश्चन है। इस बार भी जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिला वो निश्चित तौर पर एनसीईआरटी के अंदर से ही है, एनसीईआरटी के बुक से ही है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है एनसीईआरटी का न्यू एडिशन का बुक नहीं पढ़े थे, जिस कारण कहीं ना कहीं उनको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला जो उनको लग रहा था कि एनसीईआरटी के बुक से बाहर है। तो निश्चित तौर पर अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो सिलेबस सीटेट जो जारी करता है वो सेम तो वही होता है, लेकिन हमारा चूँकि एनसीईआरटी का बुक ही चेंज
कह सकते हैं नया एडिशन आ चुका है। तो ऐसे में अब आपको कहीं ना कहीं नया एडिशन का जो एनसीईआरटी का बुक है वो पढ़ने की आवश्यकता है। आप इसको रीड करें और निश्चित तौर पर यदि एनसीईआरटी को बेस बना करके आप अपनी तैयारी को मजबूती करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले सीटेट परीक्षा आप के लिए बेहतर होगा। अभी से ही आप अपनी तैयारी में जुट जाए और एनसीईआरटी को बेस बनाकर आप अपना शिक्षण प्रारंभ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी यदि सिलेबस से रिलेटेड या हम तैयारी कैसे करें इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं उस पर बना दूंगा। धन्यवाद।